सीढ़ी दिख रहा है ना? तो ये सीढ़ी ऊपर कुछ लिखा होगा, भारत के उत्थान, और लिख रहा है कुछ या नहीं लिख रहा है? भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। कितने जन्म? 84 जन्म। और हमने आज तक क्या सुना था? 84 लाख जन्म। ठीक है, अब जब बात करोड़ों वर्ष की आ जाती है तो 84 को 84 लाख तो हमें सेट करना ही पड़ेगा ना। एक्चुअल में क्या है कि जब ये बात आती है ना, लख 84 शास्त्र में आती है, लख 84, लख 84, लख का मतलब होता है लाख और लख का मतलब होता है लक्ष्य भी। ओके, दो शब्द होते हैं एक जैसे। तो आप वास्तव में लक्ष्य मतलब आत्मा 84 जन्म ले सकती है मैक्सिमम। 5000 वर्ष में 84 लाख आप कैसे पूरे करोगे? 84 ही ले सकते हो। तो लख 84 मतलब 84 का लक्ष्य, लेकिन उस लाख को हमने समझ लिया ये 84 लाख है, क्योंकि वैसे भी युगों की आयु तो करोड़ों वर्ष है ही, तो हमने उसे 84 लाख समझा और ये 84 जन्म है। और आगे बता दूं मैं आपको कि मनुष्य आत्मा हर जन्म में मनुष्य के ही रोल में होती है। ये बात स्पष्ट हो सबको कि मनुष्य आत्मा हर जन्म में मनुष्य के ही रोल में होती है। वो पशु, पंछी या किसी और योनि में प्रवेश नहीं कर सकती है। राइट, ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब जैसे हम इसे चिंतन में लेके आए तो चिंतन में देखें, अगर जैसे हम कहते भी हैं, हमने सुना है कि हम सभी योनियों से गुजर के आते हैं, फिर अंततः फिर मनुष्य का जन्म हमें मिलता है। सुना है आपने ये बात, है ना? सुना है ना? लेकिन गौर करिए, हम सभी योनियों में गए क्यों गए थे? हम ऐसा कहते हैं कि हमारे सर पे जो पाप हो जाता है उसका भुगतान करने जाते हैं। मानते हो सभी ये बात? ऐसे ही है ना जी? तो हम सारे विकर्मों का भुगतान करके अंततः हमें एक जन्म मनुष्य का मिलता है। ऐसा ही कहते हैं ना, एक जन्म मनुष्य का मिलता है। अब एक बात बताइए, जब इतनी सारी योनियों से गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, कीड़े मकोड़े आप सब कुछ बनकर आए, तो आपके विकर्म विनाश हो गए ना? अब तो हो गए ना। एक जन्म मनुष्य का मिला है आपको, तो वो जन्म तो सबका परफेक्ट होना चाहिए ना। फिर सोचा इस बात पर? एक फुटपाथ पे पैदा हो रहा है, एक महल में पैदा हो रहा है, एक विकलांग पैदा हो रहा है, एक सुंदर पैदा हो रहा है, एक, समझ में आ रहा है आपको ये बात? फिर परफेक्ट कहां हो गई? जब विकर्म थे ही नहीं, विकर्म आप उन जन्मों में विनाश कराए, तो फिर आप सिमिलर पैदा क्यों नहीं हो रहे हैं? पहली बात तो इससे क्या सिद्ध होता है कि हम हर जन्म में मनुष्य के रोल में होते हैं, आइदर मेल और फीमेल। आत्मा आधे जन्म पुरुष के लेती है और आधे स्त्री के रोल में होती है। ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान दीजिए, आज आप जो भी कुछ हैं पूर्व जन्म में किए गए विकर्मों का ही परिणाम है या सुकर्मों का परिणाम है। ठीक है, कर्म 3 तरह के होते हैं, मेरे साथ बोलना सभी। सुकर्म, विकर्म, अकर्म। ठीक है, विकर्म कब बनते हैं इस पे गौर करो पहले। विकर्म कब बनते हैं? जब मैं खुद को शरीर समझ के कार्य में आती हूं, तो मेरा जो धर्म है, जैसे कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार बन जाता है। देह देखोगे तभी तो वासना का थॉट आता है, तभी तो गुस्सा आता है, तभी तो मोह होता है। तो यानी कि ये हमें नेचुरल लगने लगता है जब हम देह समझते हैं खुद को। जब ये मुझे नेचुरल लगा और इसके आधार पर मैंने सोचा, तो मेरा कर्म कैसा होगा? दुखदाई होगा, तो वो बन जाता है विकर्म। ठीक है, एक होता है सुकर्म। सुकर्म कहते हैं पुण्य कर्म को। अब इस समय पर जो ज्ञान हमें मिल रहा है वो हमें सुकर्म करना सिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो मुझे बता रहा है कि तुम आत्मा हो। अब देख लो, जैसे स्वयं को आत्मा समझ के सामने वाले को आत्मा देखोगे, आपकी दृष्टि कभी भी गलत हो ही नहीं सकती। राइट? तो दृष्टि जो गलत होगी ही नहीं, तो हमारा वैसे धर्म क्या है आत्मा का?
सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद, शक्ति, उसके आधार पे सोचोगे और कर्म करोगे तो वो कर्म क्या बन जाएगा? पुण्य कर्म, सुकर्म। ठीक, ओके। अब इस समय पर मैं आत्मा सुकर्म करूंगी और सुकर्म करते 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 इतना पुण्य जमा कर लूंगी, इतनी मेरी बैटरी चार्ज हो जाएगी कि मैं धीरे 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 देवात्मा बन जाती हूं। क्या बन जाती हूं? और धरती पे आ जाता है सतयुग। क्या आ जाता है? सतयुग में मैं आत्मा जो भी कर्म करूंगी वो कहलाते हैं अकर्म। तो ये छोटा सा जो समय है ये है संगम युग का समय, जहां अभी हम बैठे हुए हैं। ठीक है, यहां पर हम सुकर्म करना सीखते हैं और सुकर्म करते हैं। हमारा सुकर्म करते करते इतना पुण्य जमा हो जाता है कि हम धरती पर ले आते हैं स्वर्ग, यानी सतयुग। जब सतयुग आ जाता है तो चिंतन कीजिएगा, जैसे सिंपल वे में समझ लीजिए, आप एक वृक्ष लगाते हैं यहां पर। ठीक है, वृक्ष लगाना पुण्य कर्म है। ओके, उसे खाद पानी देते हैं, पुण्य कर्म है या विकर्म है? पुण्य कर्म है। लेकिन वो जब बड़ा हो जाता है तो वो क्या देने लगता है? फल। ये बड़े होने की प्रक्रिया को समझ लीजिए कि धरती पे स्वर्ग आ गया। अब जो आपने पौधा पेड़ लगाया था यहाँ पर, उसके फल आप वहां खा रहे हैं। अब आपको फल, उसको पेड़ को खाद पानी नहीं देना पड़ रहा है कि अभी मैं खाद पानी दूंगी तब ये शाम को मुझे फल देगा। नहीं, आप खाद पानी दो या मत दो, आपको फल मिलेगा ही पेड़ से। अब क्यों? क्योंकि वो मेहनत आपने कब की थी? यहां। तो यहां आपने सुकर्म किया और सुकर्म जब आपका पूरा भर जाता है तो आपको बहुत मेहनत करने की दरकार नहीं रहती। आप बस कर्म करते हैं। वो कर्म कौन सा? फल को खाने का, क्योंकि फल को तोड़ के तो खाना पड़ेगा ना। तो सतयुग में हम इतना ही करेंगे, जो हमने यहां किया है उस पुण्य को हम वहां खाएंगे, खाने का कर्म करेंगे, इसलिए वो कर्म अकर्म कहलाता है। समझ में आई बात? कर्म अकर्म कहलाता है, ना तो वो पुण्य कहलाया जाएगा ना वो पाप कहलाया जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा, इसलिए उसको कहते हैं कर्म अकर्म। समझ में आया? और जब हम यहां पर एंटर करेंगे, द्वापर में आएंगे और जैसे ही खुद को शरीर समझना शुरू करेंगे तो हम देहभान में आने के कारण विकर्म करना शुरू कर देते हैं, उसको कहते हैं पाप। इस पाप के कारण ही आज हमारा यह हाल हुआ है कि हमारा चेहरा उतर गया है, आंखें डल गई हैं, उदास हो गए हैं। ये सब पाप के बोझ के कारण है। लोगों को यही नहीं पता है कि पाप होता क्या है। उनसे बात करो, वो रोज नॉनवेज का सेवन कर रहे होंगे, चिकन मटन का सेवन कर रहे होंगे, पर उन्हें यही नहीं पता है कि ये पाप है। वो कहते हैं चिकन यानी ये मुर्गे बकरे तो बने ही खाने के लिए हैं, अगर इनका सेवन नहीं किया जाएगा तो पूरी धरती पे यही फैल जाएंगे। तो वो समझते हैं इन्हें खाना मतलब पुण्य कर्म है। तो एक्चुअल में क्या है? पुण्य और पाप की डेफिनेशन ही बदल दी है, और जैसी बदली तो हाल देख लो क्या है। आपको पता है जो हम पुण्य कर्म करते हैं ना, हमारा चेहरा एकदम खिला रहेगा अपने आप बहुत लाइट रहेंगे, आपका सर बहुत हल्का रहेगा, अपने आप एकदम खुश रहेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान देना। तो पुण्य और पाप का ज्ञान इस समय पर गॉड हमें दे रहे हैं, और उस ज्ञान को जीवन में उतारिए और देखिए आपका जीवन कैसा हो जाता है। ठीक है, बस सुनते जाइए, समझते जाइए, उसे अमल करिए ईमानदारी से। ओके, बाकी आपके हर एक प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। अगर आप किसी भी बात, अब कोई भी बात आपके मन में चले, किसी भी चीज को लेकर, कोई भी धारणा को लेकर, कोई भी खाने को लेकर, कैसे भी, उसे मन में रख के अपने आप को खुद उत्तर मत दीजिए, क्योंकि इस स्थिति में भी हम नहीं है। खुद को खुद ही उत्तर दोगे ना अभी, तो खुद को भ्रमित कर दोगे। वो प्रश्न मेरे सामने रखो, ठीक है, एकदम स्पष्ट समझिएगा। कल हमने जो भी समझा, ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। कल मैंने आपको सृष्टि चक्र समझाया था ना। सृष्टि चक्र में स्वास्तिक का पहला पार्ट था सतयुग का। उसमें आपने क्या समझा था कि मैं आत्मा फुल बैटरी चार्ज रहती हूँ। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए। ये है सतयुग, जितना आपको गोल्डन दिख रहा है ये सतयुग है। यहाँ पर मैं आत्मा फुल बैटरी चार्ज रहती हूँ, फुल, एकदम फुल होने के कारण मुझ आत्मा की तुलना सूर्य से की जाती है। इसलिए सतयुग में सभी को सूर्यवंशी कहा जाता है।
ठीक है, क्या कहा जाता है? सूर्यवंशी कहा जाता है। सतयुग की आयु 1250 वर्ष है, ये बात स्पष्ट हो गई। कल आपने जान ही लिया था कि ये सतयुग है, ठीक है। सतयुग माना जहां सब कुछ सत्य है, झूठ नाम मात्र को नहीं है। झूठ कहां से एंटर करता है? जैसे खुद को शरीर समझना की भूल करते हो तब उसमें झूठ एंटर करता है। झूठ मतलब सिर्फ झूठ बोलना नहीं, झूठ मतलब हर चीज झूठ, ठीक। जैसे जब खुद को देह समझते हो, इन नेत्रों से चीजों को देखते हो तो देखो कैसे भ्रमित होते हो। जैसे ये नेत्र आपको दिखाते हैं कि आकाश कुछ दूरी पर आगे झुका हुआ है, लगता है ऐसा, धरती पर टिका हुआ है। आंखें तो यही बता रही हैं, पर क्या वास्तव में आकाश धरती पर टिका हुआ है? तो ये आंखें, जब इन आंखों से देखते हो तो हर बार फंसते हो। इसलिए परमात्मा कहते हैं इन आंखों से देखकर विश्वास नहीं करना, ज्ञान के नेत्र से देखना। अब ज्ञान के नेत्र से आकाश को देखना जरा, तो ज्ञान का नेत्र क्या कह रहा है? एक्चुअल में आकाश तो पोलार है, टिकने की तो बात ही नहीं, पूरा खाली पड़ा हुआ है वो, ठीक है, वहां कुछ है ही नहीं। ये केवल दूर होने के कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण हमें नीला नीला दिखाई देता है। और यहां दिख रहा है कि टिका हुआ है धरती पे। ऐसा लगता है 5-10 किलोमीटर के बाद तो धरती पर टिका मिलेगा आपको, है ना। ये आंखें बताती है। तो इसलिए ज्ञान के नेत्र का प्रयोग करना है हमें हर जगह, ये हम यहां सीख रहे हैं। सतयुग जहां सब कुछ सत्य है, 1250 वर्ष क्लियर हो गया। आत्मा की तुलना सूर्य से की जा रही है, इसलिए वहां सब सूर्यवंशी हैं। ओके, वहां पर आत्मा 8 जन्म लेती है। कितने? सतयुग के अंदर आत्मा 8 जन्म लेती है, और एक जन्म में शरीर की आयु होती है लगभग 150 वर्ष। तो 1250 वर्ष के अंदर कितनी होगी, काउंट कर लीजिए। तो 150 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, लगभग उतनी निकल के आती है, राइट। तो 8 जन्म आत्मा वहां पे लेती है। घराना, जैसे यहां भी बात करते भाई कौन सा घराना है, तो वहां है देवता घराना, मतलब वहां सब देवता हैं सतयुग में। यहां पर कलाएं, जो कलाएं होती हैं, कलाई मतलब मापना किसी चीज को। जैसे यहां पे आप सोने को कैसे मापते हो, 24 कैरेट, राइट। ऐसी आत्मा को अगर मापना हो भाई वो कितनी बैटरी है, अभी कितना परसेंटेज है, तो कला से मापते हैं। तो यहां उसमें 16 कला है, 16 से ज्यादा नहीं हो सकती। 16 मतलब 100%। ऐसी गायन में क्या देते हैं, 17 कला परमात्मा, मतलब परमात्मा में 17 कला होती है, क्योंकि 16 तो देवताओं में है। पर माना कला माना एक मापने के तौर पे बात है, ऐसा कोई बात नहीं है। 16 कला। यहाँ की पॉपुलेशन जब सतयुग शुरू होता है तब पॉपुलेशन होती है 9 लाख, ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी होती है? और वर्ल्ड में केवल भारत होता है, और कोई देश नहीं होता उस वक्त, केवल भारत। इसलिए भारत सभी देशों की मां है, इसलिए केवल भारत है जिसके पीछे लगता है मां, भारत माता। और किसी देश के पीछे मां, ऑस्ट्रेलिया मां, कैसा लग रहा है सुन के? पाकिस्तान मां, लग रहा है कुछ, कोई मैच नहीं है। यानी सब भारत से निकले, भारत इन सब की मां है। तो भारत उस समय पर सिर्फ भारत था, इतनी कम है। ये पॉपुलेशन 9 लाख शुरू में। अब और समझिए, सतयुग के पहले प्रिंस, फर्स्ट प्रिंस हैं श्री कृष्ण, और फर्स्ट प्रिंसेस हैं श्री राधे। ओके, पहले प्रिंस कौन है? कृष्णा, और ये है राधे। कृष्ण है उनके बचपन का नाम, ये ध्यान देना, बचपन का। जब वो बच्चे हैं तब उन्हें कहते हैं कृष्णा, जब उनका विवाह हो जाता है तब उनको कहते हैं नारायण। ओके, समझ में ये बात। इसलिए गायन है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मतलब क्या हुआ कि वही कृष्ण है, वही नारायण है, वही वासुदेव है। मतलब उनके ही अलग अलग नाम है, व्यक्ति एक है, नाम अनेक है। गायन उनके कर्तव्यों के कारण उनके नाम अलग अलग रख दिए, बात नाम व्यक्ति एक ही है। ओके, तो ये श्री कृष्ण, ये श्री नारायण। बचपन में कहेंगे उनको कृष्ण, विवाह के बाद कहेंगे नारायण। हाँ, एक और राज की बात समझिए, आप जब मनाते हैं कृष्ण जन्मदिन तो उसे क्या कहते हो? कृष्ण जन्म अष्टमी। सप्तमी नहीं कहते हो, क्या कहते हो? अष्टमी। अष्ट मतलब 8। यहां पर कृष्ण वाली आत्मा भी कितने जन्म ले रही है? तो उसके 8 जन्म इतने श्रेष्ठ हैं जिसके कारण उसके 8 जन्मों का जन्मदिन मनाते हैं, तो हम कहते हैं जन्म अष्टमी। क्लियर हुई बात?
8 जन्मों का जन्मदिन एक साथ मन रहा है, और जन्म अष्टमी। ओके, हर जितने भी देवी देवता हैं परमात्मा, उनके जब वो जन्मदिन मना रहे हैं ना, उनके नाम के पीछे बड़ा रहस्य है। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, राम नवमी, राम जन्माष्टमी कह के देखो, क्यों नहीं कह सकते? किसी से पूछो, कुछ नहीं पता। शिवरात्रि क्यों कह रहे हो? शिव नवमी कह के देखो। क्यों इनके पीछे ये लग रहा है? उसके पीछे कोई रहस्य है, वो कोई नहीं जानता। हमें ये राजयोग में पता चला। ये बात यहां पर क्लियर हो गई आपको? तो श्री राधे और कृष्ण दोनों विवाह के पश्चात कहलाते हैं श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। क्लियर हुई ये बात? ठीक है। अब एक और छोटी सी रहस्य की बात। श्री नारायण के नाम से पहले क्या लगता है? श्री सूर्य नारायण कहते हैं। सुना या नहीं सुना है? श्री सूर्य नारायण नहीं सुना आपने? सुना है ना? हाँ, श्री सूर्य नारायण मतलब श्री नारायण सूर्यवंशी थे, इससे ये सिद्ध हो गया। ठीक है। और कृष्ण उनका बचपन है, तो इसका मतलब कृष्ण सूर्यवंशी थे। चलो चलो, आप कृष्ण के साथ कहीं सूर्य नहीं जुड़ता, तो वो तो यहां मेरे पास प्रूफ नहीं है कि हाँ कृष्ण का सूर्य नहीं जुड़ रहा है, लेकिन श्री नारायण के साथ तो सूर्य जुड़ रहा है ना, तो वो सूर्यवंशी थे। लेकिन श्री कृष्ण के साथ एक बात जुड़ती है, क्या? कि वो 16 कला संपूर्ण थे। जुड़ती है ना? तो 16 कला माना वो फुल बैटरी थे। 16 कला आत्मा केवल सतयुग में हो सकती है और किसी भी युग में नहीं हो सकती है। ठीक है। और एक और बात, हम आज खड़े होके क्या कहते हैं? आज से 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण आए थे, कहते हैं ना? कहते हो ना? आज से 5000 वर्ष पहले द्वापर युग था, उसमें महाभारत हुआ था, ये हम मानते हैं। 5000 वर्ष पहले द्वापर नहीं था। इस पॉइंट पे खड़े होके बोल रहे हो 5000 वर्ष पहले द्वापर था। देखो क्या था? सतयुग था। 5000 वर्ष पहले क्या था? और वहां कृष्ण थे वास्तव में। ये थोड़ी थोड़ी आपस में चीजें मिक्स हुई हैं, और मिक्स होने से धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, ये इनकी खिचड़ी बना दी गई है। और खिचड़ी बनाने के बाद आज हमारा ये हाल है। समझ में हो रही है बात? समझ में आ रही है? आगे आ जाइए। तो ये कौन है? और इनके नाम के साथ श्री सूर्य नारायण के साथ साथ इन्हें ये भी कहते हैं हम श्री सत्यनारायण कहते हैं। तो मतलब वो सतयुग में थे। ठीक, क्लियर हो गई ये बात? अब 8 जन्म गए, 9 लाख से 2 करोड़ पॉपुलेशन सतयुग की हो जाती है। एंड में जब सतयुग खत्म होता है 2 करोड़ पॉपुलेशन होती है, और वो सारे के सारे देवता ही कहलाते हैं। उनमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ श्री नारायण ही देवता है, सब देवता है। ठीक है, टोटल फुल सभी 16 कला है। चाहे एक दास भी है, वो भी 16 कला संपूर्ण है। ठीक है, जैसे यहां पर है, हम सभी की कलाएं कितनी है यहां पर कलयुग में? अंडा कितनी? 0 कला, या कह सकते हो एक आध कला पड़ी होगी मुश्किल से, वो भी खींचातानी से मिली तो बता रहा हूं, तो 0 ही समझो। अब 0 उसकी भी है जो सड़क पे ये मांग रहा है, और 0 उसकी भी है जो देश का प्रधानमंत्री है। कला 9 कला, इसलिए अंदर से चरित्र गायब हो जाता है। समझे? यहां 16 कला है, चाहे वो दास है या वो राजा है। ठीक, अब यहां पे आ जाओ। त्रेता में एंटर कर रहे हो, 8 जन्म जा चुके हैं, 9वां जन्म होने वाला है। जैसे ही 9वां जन्म होता है, श्री राम आ जाते हैं। त्रेता के शुरू में 9वें जन्म में राम आते हैं, इसलिए राम नवमी मनाते हैं। ठीक है, बाकी सब सेम है, 1250 वर्ष। लेकिन यहां चंद्रवंशी है, सूर्यवंशी थे। चंद्रवंशी हैं, कैसे पता चले श्री राम चंद्रवंशी थे? क्योंकि उनके नाम के पीछे लगता है श्री रामचंद्र, कहते हो वो चंद्रवंशी थे, इससे सिद्ध होता है। आगे आइए, वहां देवता घराना था, लेकिन यहां क्षत्रिय घराना हो गया। क्षत्रिय घराने का क्या मतलब है? मतलब फुल देवता नहीं रह गए हैं, क्षत्रिय माना थोड़ी मेहनत बढ़ गई है अब, क्योंकि त्रुटि आ गई आत्मा में थोड़ी सी, 100 से 90 हो गई ना, इसलिए तो त्रेता युग कह रहे हैं। तो यहां पर क्षत्रिय घराना माना मेहनत बढ़ गई है। क्लियर हो रही है बात सबको? वेरी गुड। और यहां पर जन्म बढ़ गए, वहां कितने थे? 8, यहां कितने हो गए? 12। क्यों? थोड़ा चिंतन करो, सोचो सोचो।
कला कम हो गई तो क्या हो गया? बैटरी घट गई ना, बैटरी घट गई तो क्या हो गया? उम्र भी कम हो गई शरीर की। वहां 150 थी ना, यहां 100 रह गई। कितनी? 100 रह गई तो जन्म बढ़ गए। अभी तो देखना कलयुग में कितने हो जाएंगे, देखते जाना। यहां तक क्लियर हुआ? ये बात सब स्पष्ट हो रही है? वेरी गुड। एंड में जब त्रेता खत्म होता है तब पॉपुलेशन होती है भारत की 33 करोड़। क्या? आपकी कितनी सारी बातों के राज मिलेंगे हमें जो हमने भक्ति में सुने हैं, जैसे 33 करोड़। ये दोनों युग देवी देवताओं के ही युग हैं और ये 33 करोड़ पॉपुलेशन है, इसलिए आज तक कहते आए हो, सुना भी है, हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं। सुना है? एक्चुअल में सोचते थे हम, जब भी ज्ञान नहीं था, 33 करोड़ देवी देवता है। उस बात को ऐसे समझिए कि सतयुग में शुरू हुए 9 लाख और जब त्रेता खत्म हुआ तब 33 करोड़ पॉपुलेशन हो गई। समझ में आया? और 33 करोड़ सारे देवी देवता ही हैं, लेकिन जब एंड पॉइंट तक आ गए हैं तो इनकी कलाएं कितनी रह गई होंगी? 12। ओके, और गैस करो। लगभग सभी सही हो, कोई गलत नहीं है। घट ही रही है ना, क्योंकि चार्जिंग पे तो कहीं लग ही नहीं रहे ना। इस यहां कहीं भी परमात्मा से चार्जिंग नहीं लग रही है। कल बताया नहीं था कि सतयुग त्रेता में कुछ नहीं ढूंढ रहे हैं, किसी से कुछ नहीं मांग रहे हैं, द्वापर में शुरू किया मांगना, तो यानी परमात्मा को ढूंढना द्वापर में शुरू किया है। तो यहां इसलिए गायन है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। मतलब यहां सुख है तो यहां भगवान को कोई याद नहीं करता है, इसलिए बैटरी घटती आ रही है। ओके, और यहां मेरी बैटरी रह गई केवल और केवल लगभग 9-10 कला, यानी मेरी कला कितनी रह गई है? 9-10 कलाएं। और अब मैं द्वापर में एंटर कर रहा हूं। ये 33 करोड़ जो हैं, कल मैंने आपको सभी धर्मों के बारे में जिक्र किया था, लेकिन हिंदुओं के बारे में कुछ नहीं बताया था। बताया था कल? आज बता देता हूं। तो जब हम यहां से देवता हैं, जब प्रवेश किए द्वापर में, तो मेरी कला क्योंकि 8-10 रह गई हैं, तो अब मैं खुद को देवता नहीं मानता हूं, क्योंकि हाथ ऐसे हो गया था ना, याद है कल? तो देवता का हाथ कभी ऐसे हो सकता है? तो ऐसे हो गया तो मतलब खुद को मैं देवता कह सकता हूं? नहीं कह सकता। तो जब देवता नहीं कह सकता तो मैं खुद को क्या कहने लग गया? हिंदू। क्या कहने लग गया? एक्चुअल में इसीलिए आप नहीं बता सकते कोई भी कि हिंदू धर्म का स्थापक कौन है। सभी धर्मों का पता है, हिंदू धर्म का स्थापक बता दीजिए। एक्चुअली वास्तव में धर्म है देवी देवता धर्म। हमारा धर्म है देवी देवता धर्म, जिसको हम आदि सनातन धर्म कहते हैं। जो करते हो ना, इतना कुछ सुनते हो बाहरों चारों तरफ, आदि सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातन धर्म, पता कुछ नहीं है कौन सा सनातन धर्म। सनातन धर्म, सनातन धर्म पता नहीं है कौन सा सनातन धर्म। आदि सनातन देवी देवता धर्म ये है। ये हमारे पूर्वज सनातनी थे, आदि सनातन देवी देवता धर्म था ये। लेकिन जब हम यहां पहुंच गए, कला इतनी रह गई, तो अपने आप को देवी देवता कहीं कैसे? हम तो मांग रहे हैं ये 33 करोड़ ही तो कल मांग रहे थे, और इनमें से जिसको उनकी बातें जमी, जो कल वो आए थे पावर बैंक्स, इनमें से ही तो डिस्ट्रीब्यूट हुए ना। इन 33 में से कुछ मुस्लिम्स की तरफ गए, कुछ क्रिश्चियंस की तरफ गए, कुछ बौद्धिस्ट की तरफ गए, और फिर पॉपुलेशन बढ़ती भी जा रही है नीचे को। ऐसे बटे, पर ज्यादा कौन रहे मेजॉरिटी में? हिंदू ज्यादा रहे, हिंदू। ठीक है, मानो 33 में से 3 बट गए, 3 करोड़, बाकी तो हिंदू रहे ना। ऐसे अब यहां पे हिंदू, जब हिंदू है तो हिंदू क्या कर रहे हैं? अब ये देखते हैं हिंदू क्या कर रहे हैं। हिंदू क्या करते हैं, जब उनकी बैटरी ऐसे डाउन हो गई तो हिंदुओं को, यानी जो ये आत्माएं हैं, उनको उनकी याद आती है जिसने कभी उनको ऐसा बनाया था। आत्मा सब कुछ भूलियो, लेकिन बहुत सारी चीजें उसकी स्मृति में ऑटोमेटिक होती है। जैसे कि आप कितना भी किताबों में भगवान को देखो, मंदिरों में देखो, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है, चेहरा कहां उठता है? ऊपर। यानी आत्मा जानती है भगवान ऊपर रहता है, राइट? ऐसे ही यहां पे जब पहुंचे तो आत्माओं को टचिंग आई कि हमें उसकी पूजा करनी चाहिए, हमें उसे याद करना चाहिए जिसने हमें ऐसा बनाया था।
तो सबसे पहले परमात्मा शिव का मंदिर बनाया जाता है राजा विक्रमादित्य के द्वारा द्वापर के शुरुआत में सोमनाथ मंदिर। ठीक है, ये रहा सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग स्थापित की जाती है और उनकी भक्ति शुरू हो जाती है। भक्ति शुरू हो जाती है, लेकिन इसी दौरान एक चीज और हो रही है, ध्यान से सुनते जाना। इसी दौरान एक चीज और होती जा रही है, और वो क्या है कि धीरे 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 हमारे अंदर देह भान बढ़ता जा रहा है। अगर हम यहां थे तो हमारे अंदर क्या था, देह भान में एंट्री मारी थी। अभी यहां पे क्या हो रहा है, द्वापर के शुरू में देह भान लगभग 50% की उसमें आ चुका है कि देह भान 50% है और सोल कॉन्शियसनेस भी 50% अभी है। ऐसा नहीं है पूरी चली गई है, नहीं। तो जब खुद को आत्मा समझते हैं तो अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन जब खुद को देह समझते हैं तो पाप कर्म करते हैं। समझ में आया? और यहां पर हम ये काम करने लग गए हैं। यहाँ पे शिव जी की पूजा हो रही है, परमात्मा शिव की। और नीचे आते हैं, थोड़े से और नीचे आ रहे हैं तो देह भान बढ़ रहा है, हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है। जैसे ही वो बढ़ती है तो हमें निराकार परमात्मा से जुड़ना थोड़ा मुश्किल लगने लगता है, डिफिकल्ट। तो हम क्या सोचते हैं, जब हम ऐसे शरीर वाले हैं तो हमारे गॉड भी शरीर वाले ही होंगे या होने चाहिए, तो उनसे हम आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं। गौर करना, यहां पर दो चीजें हो रही हैं। एक तो राजाएं अपना राज्य कर रहे हैं, और दूसरे यहां पर भक्ति पूजा अर्चना का चलन होने के कारण बहुत सारी आत्माएं सन्यासी बन रही हैं। मतलब वो जंगलों में जा रही हैं, सन्यास कर रही हैं। जब वो भक्ति पूजा अर्चना में डूबी हुई हैं, सन्यास कर रही हैं, तो उन्हें ट्रांस का पार्ट होता है। ट्रांस का पार्ट मतलब जब कोई इंसान साधना करता है, कोई आत्मा साधना करती है, तो उसे पुरानी पीछे की चीजें भी याद आने लगती हैं। तो जब वो यहाँ करते हैं तो उसे पुरानी बातें याद आती हैं, और याद में क्या होता है, उनको याद आता है कल के चित्रियरा। उन्हें जैसे यहाँ पे बैठ के वो कर रही हैं द्वापर में, तो उन्हें पुरानी बातें पीछे की याद आती है। त्रेता होके गया है, ओ अच्छा सतयुग होके गया है। और फिर उन्हें ये समय भी याद आता है संगम युग, कि भगवान भी आया था और उसने ज्ञान भी दिया था। ओके, फिर उस ज्ञान को वो बैठकर लिखना शुरू करते हैं, जिसको आज आप शास्त्र कहते हो। ये इस समय पर यहां लिखे गए हैं, ये रखे यहां पर द्वापर युग में ये लिखे गए हैं यहां पर मनुष्यों के द्वारा। भगवान ने बैठ के कोई शास्त्र लिखे नहीं है, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा, महाभारत देख रहे हो, उसमें भी खुद गॉड कई बार शास्त्रों का जिक्र कर रहे हैं। तो मतलब शास्त्र वहां पहले ही लिखे हुए हैं। ये कौन सी बात है फिर? सोच, रिलेट करिए कि मतलब शास्त्र तो यहां लिख दिए गए, लेकिन ज्ञान तो यहां सुनाया जा रहा है ना। शास्त्र यहां लिख दिए गए, परमात्मा ज्ञान यहां सुना रहा है, तो उसको पता है ना शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो कहता है बीच बीच में श्री कृष्ण अर्जुन से शास्त्रों का जिक्र करते हुए भी, है? पहले परमात्मा ने ज्ञान दिया, फिर शास्त्र लिखे गए, फिर शास्त्र लिखे गए, फिर परमात्मा ने ज्ञान दिया। ये देखो, ज्ञान यहां दिया, यहां शास्त्र लिखे, फिर ज्ञान दिया, फिर यहां शास्त्र लिखे, फिर यहां ज्ञान दिया, यहां शास्त्र लिखे। तो परमात्मा इनका जिक्र कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर जब शास्त्र लिखे जा रहे हैं, वो ज्ञान लिखा जा रहा है, तो परमात्मा तो निराकार है। लिखने वालों को भी भ्रांति है, लिखने वाले भी सोच रहे हैं यार शरीर, हम तो देहधारी हैं, मतलब हम भी यही हैं। और जिनके लिए वो लिख रहे थे वो तो सब खुद को शरीर समझ ही रहे हैं। तो निराकार परमात्मा का जिक्र कम करके गीता के अंदर लिखने वाले ने जिक्र किया श्री कृष्ण का, क्योंकि वही नेक्स्ट टू गॉड है। अगर परमात्मा जन्म मरण में आते ना, तो वो इनके जैसे ही होते, श्री कृष्ण जैसे, क्योंकि ये 16 कला थे। तो उन्होंने क्या किया, जब इनके जैसे ही होते तो चलो इन्हीं का नाम गीता में डाल देते हैं। तो गीता में इन्हीं का नाम डाला गया है, श्री कृष्ण। हमें समझाने देने के लिए, बातों को समझाने के लिए, ताकि हम आसानी से समझ जाएं। ये कुछ कंफ्यूज करने वाली बात नहीं थी, ये हमारी समझाने को बढ़ाने के लिए किया गया, ताकि हम बातों को समझ सकें और अपने जीवन में उन्हें उतार सकें। लेकिन ऐसा हमने कुछ नहीं किया, हम बस इन्हीं चीजों में लड़ते भिड़ते रह गए।
ठीक, यहां पर आए। अब देखो यहां पर जब उनको जिक्र कर दिया कि परमात्मा यही है, तो अब यहां पर द्वापर के यहां पे श्री कृष्ण की पूजा शुरू हो जाती है। अब उनकी पूजा शुरू हो गई है। अब धीरे धीरे समय गुजरेगा, उन्हीं के लक्ष्मी नारायण रूप की पूजा शुरू हो जाती है। ठीक, और फिर और समय गुजरेगा तो फिर श्री राम और सीता की भी पूजा यहां होने लग जाती है। जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं तो ऊपर से भी जैसे जैसे वो नीचे आए थे उसी क्रम से उनकी पूजा हम शुरू कर देते हैं। हो रहा है ना। और आज आप देख ही रहे हैं, इसी सीक्वेंस में करते करते आज हमने किस किस की पूजा शुरू नहीं कर दी है। घटते क्रम में पूजा कर रहे हैं ना। शुरू किसकी की, अब फिर कहां आए, पहले श्री राम की थोड़ी ना की, पहले कृष्ण की क्यों, क्योंकि वो 16 कला थे, फिर 14 कला पे आए, फिर नीचे आए, फिर नीचे आए। अभी देखना, अभी मैं सब यहां तक बताऊंगा कि कैसे हमारी जो भक्ति करने का सिस्टम है कैसे नीचे आता जा रहा है। और यहां तो आज हम पत्थर ठिक्कर कुत्ते बिल्ली को भी ना छोड़ें, सबकी पूजा करते हैं। फिर बस पंडित जी ने बता दिया ये कर दो तो काम हो जाएगा, राइट। पर जो मेन है वो कहीं तुलसी के पेड़ में पड़ा मिलेगा आपको। कौन, शिवलिंग जो मेन है ना, वो तो बाहर आपके तुलसी के पेड़ में पड़ी मिलेगी आपको किसी घर के आंगन में। हाँ, वो वहां नहीं मिलेगी जहां वहां उसे होना चाहिए। अब देख लो जितने भी देवी देवता हैं सबका जन्मदिन होता है, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, सब पे छुट्टी होती है ना। शिवरात्रि की छुट्टी नहीं होती, शिवरात्रि की सरकारी छुट्टी नहीं होती है। डू यू नो दैट? मतलब जो बीज है, जो शिव है, जो सबका आधार है, जिसने सबको सब कुछ दिया है, उसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो यहां भी यही हो रहा है, देख लो, ये चीज समझिए आप। तो ये हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है कि बच्चों की पूजा ज्यादा हो रही है, बाप गुप्त हो गया पूरा, क्योंकि वो ऐसे भी आंखों से दिखता नहीं है ना, इसलिए वो गुप्त हो गया। अब यहां पे आइए, अब देखो कुछ रहस्यमय, कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको ना कुछ हो सकता है आपके तार खुले अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। अब यहां पे आ जाइए, जैसे हम कलयुग में एंटर करते हैं, पहले तो मैं बता दूं द्वापर में कितनी कला होती है, कितने जन्म लेते हैं। कलयुग, इसमें द्वापर युग में हमारी 8 कला होती है। कितनी? 8। यहां पर हम 21 जन्म लेते हैं। 8 कला होने के कारण हमारी उम्र बहुत कम हो गई है, और उम्र कम होने के कारण हमारे जन्म ज्यादा हो गए हैं, और हम यहाँ पर 21 जन्म लेते हैं। ठीक है जी, क्लियर। और यहाँ सूर्यवंशी थे या चंद्रवंशी थे, यहाँ वैश्यवंशी कहलाते हैं। अब आ जाइए कलयुग में एंटर करिए। जैसे आप कलयुग में प्रवेश करते हैं, आप श्री कृष्ण की भक्ति भी कम कर देते हैं, आप श्री राम जी को भी अब कम करने लग गए हैं, कर रहे हैं लेकिन कम, क्योंकि अब दूसरों पे ध्यान जाने लगा है ना। अब शुरू होती है कलयुग के शुरू में श्री हनुमान जी और गणेश जी की पूजा। ठीक है, अब ये समझते हैं ये क्या है। कल आपने समझ लिया था परसों कि शंकर जी कौन है और शिव कौन है, ये आप स्पष्ट हो गया। तो प्रश्न ये भी उठना चाहिए ना कि फिर गणेश जी कौन है ना। हमने सुना था ये शिव के पुत्र हैं, राइट। कल हमें पता चला शिव और शंकर अलग अलग हैं, तो फिर ये कौन है और फिर ये ऐसे क्यों है? हमने तो आज तक ऐसा कोई मनुष्य देखा ही नहीं है, फिर ये इतने अजीब क्यों है, अलग क्यों है? ऐसे हनुमान जी हैं बिल्कुल अलग क्यों है, बंदर के रूप में क्यों है, और ये एक हाथी के रूप में क्यों है? मन में उठा कभी प्रश्न आपके? कभी भी उठा तो जब भक्ति कर रहे थे, या जैसी कहानी सुना दी गई बस वैसे ही लॉक कर लिया, ऐसे किया ना लॉक? कभी सोचा ऐसा क्यों है? नहीं। एक बच्चा जन्म लेता है, थोड़ा सा समझ आने दो उसके अंदर, आप एक पेन उठाओ, पेन उठा के बोलो कि ये परमात्मा शिव है। उस बच्चे को बोलो ये परमात्मा शिव है और उसकी बहुत सारी कहानियां उसको सुनाओ। आपको क्या लगता है वो आजीवन, जब तक उसे सही ज्ञान नहीं मिलेगा, वो पेन को शिव मान के जिएगा या नहीं जिएगा? बस आपको बचपन में वो जो भी सुना दिया गया, आपने बिना लॉजिक के उसको सत्य माना है। मुझे मेरा बड़ा भाई जो मुझसे 2 साल बड़ा था, बस मैं उसे परम ज्ञानी समझता था। जब मैं छोटा था, वो मुझसे 2 साल ही बड़ा था, वो मेरे हर प्रश्न का उत्तर देता था। मैं जो भी प्रश्न पूछता था मुझे उत्तर देता था। ये बहुत ज्ञानी है, सब कुछ जानता है। तो एक दिन उसने मुझे बताया कि 2 व्हीलर में ना बैक गियर होता है,
टू व्हीलर में बैक गियर होता है। तो मैंने कहा ये कह रहा है ना, तो जरूर होता होगा। आपको पता है, जब तक मेरे ख्याल से मैं 15, 16, 18 एज, जब तक मैंने टू व्हीलर चलाना शुरू नहीं किया, तब तक मैं यही सोचता था कि टू व्हीलर में बैक गियर होता है। बात कब पड़ी थी? कितना स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम था मेरा कि टू व्हीलर में बैक गियर होता है। और इवन एक दिन उसकी और पापा की बहस भी हो रही थी। पापा से बहस कर रहा था, वो नहीं होता है। जब भी वो भी छोटा ही था, पापा कह रहे कहां से लाता है तू ये सब बातें, टू व्हीलर में बैक गियर कैसे हो सकता है? तो जब उन दोनों की ऐसे हो रही थी ना, तो मैं खड़ा होकर सुन रहा हूं। तो मेरे हिसाब से उस वक्त पिताजी गलत हैं, मेरे हिसाब से भी, क्योंकि मेरे हिसाब से परम ज्ञानी कौन है? बड़ा भाई। तो बड़ा भाई जो बोलेगा वो सही बात है, पापा गलत बोल रहे हैं। देखो, और इन्हीं सब चीजों के कारण हम इतने स्ट्रांग होकर चलते हैं। क्या कहने हमारे, जो चीजें हम जानते हैं बस वही ठीक है, बाकी जो कोई और बता रहा है वो गलत है। जो हम जानते हैं वही सही है। अब सुनो, जब मैंने सुनी थी ना, मेरे को भी ऐसी झटके लगे थे, यार ये क्या है, बट वास्तव में तार खुल जाते हैं पूरे। तो तार खुलते हैं ना, तब ही आपका सही कनेक्शन जुड़ सकता है उससे, नहीं तो प्रश्न ही घूमते रहते हैं मन में। और प्रश्न जब घूमते रहेंगे ढेर सारे, तो कनेक्शन बनेगा कहां? मन जब तक बेचैन है, तब तक वो शांत कैसे होगा? अब इन पे आते हैं, गणेश जी पे चलते हैं। तो गणेश जी की एक कहानी है, सुनिए आपने, कैसे बने थे गणेश जी? गणेश जी जानते हैं ना सभी, आपने कहानी सुनी, और सुनने के बाद जैसे माताएं तो इतनी भावुक होती है कि पूछो मत। कहानी सुन रही है बैठ के कहीं, बस उन्होंने तो ताली बजाना और रोना शुरू कर देना है। क्या रे बता, गणेश जी के साथ ऐसा हुआ, इसकी गर्दन काट दी है, और कुछ नहीं, मतलब सोचना किसी को कुछ नहीं है। जब वो इस लेवल पे कर रही हैं, तो हम बस थोड़ा सा इससे कम करते हैं, बाकी स्वीकार हम भी करते हैं, है ना। बस हम रोते ही नहीं है, बाकी तो सब हम भी करते हैं, है ना। अब यहां सुनिए, स्टोरी सुना देता हूं पहले। गणेश जी की क्या स्टोरी है कि एक बार की बात है, शंकर जी तपस्या करके लौट रहे थे और पार्वती जी स्नान कर रही थी। पार्वती जी ने स्नान करते हुए अपनी बॉडी से इतना मैला निकाला, नहाते हुए इतना मैला निकाला, उस मैला से एक बच्चे को बना दिया। ठीक, उस मैल से, उस मिट्टी से उस बच्चे को बना दिया और बनाकर खड़ा कर दिया कि तू एक काम कर, खड़ा हो जा, मतलब मेरी रक्षा के लिए कोई आए तो अंदर आने मत देना। वो खड़ा हो गया, मां ने बोला खड़ा हो गया। अब शंकर जी तपस्या करके लौटे, जैसे ही लौटे तो उसने क्या किया, उन्हें रोक दिया वहीं पे, आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर मेरी मां स्नान कर रही है। तो कहते हैं शंकर जी ने उससे बोला कि नहीं, मुझे अंदर जाने दे, और उसने उसे रोका। वो दोनों की आपस में थोड़ी बहुत हुई बहसबाजी। तो अंततः क्या किया, शंकर जी को इतना गुस्सा आया कि उसकी गर्दन काट दी। राइट, ऐसी है ना, गर्दन काटी, गर्दन नीचे गिरी। तभी पार्वती जी आई अंदर से रोती हुई, खूब जोर जोर से रोई, चिल्लाई। उन्होंने सारा कुछ किया जैसे कि यहाँ पे माताएं करती हैं, उन्होंने सब कुछ किया। करने के बाद बोला कि मेरे को मेरा बच्चा जीवित चाहिए, मेरे को मेरा बच्चा जीवित चाहिए। तो शंकर जी तो घबरा गए। अब पार्वती जी कह रही है तो कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक गण बुलाया अपना, बोला जो अभी अभी नया बच्चा कहीं जन्मा है, जाके उसकी गर्दन काट के लिया। ऐसा ही है ना, वो गर्दन काट के ले आता है। हाथी का बच्चे ने, हथनी ने एक बच्चे को जन्म दिया था, उसकी गर्दन काट के वो ले आता है, उस पर लगा देता है, और उसको वो श्री गणेश कहने लगते। तब तक वो गणेश नहीं थे, जब तक हाथी के बच्चे का सर उस पर नहीं रखा गया, तब तक वो गणेश नहीं थे। तब तक वो एक साधारण बच्चा था, ठीक है, हठी बच्चा, अहंकारी बच्चा, तब तक वो गणेश नहीं थे। है? अब सुनो आगे। सोचने की बात है, आपने ये सारी बात सुनी, का आपको इसमें कुछ, आपका मन कुछ कहता है, कुछ विवेक कुछ कहता है, क्या ये कहानी हो सकती है या ये सत्य घटना है? क्या लगता है आपको? पहली बात तो एक देवी के शरीर पे इतना मैल आया कहां से, कि इतना मैल उतरा कि बच्चा बना दिया उससे? सोचने की बात है। फिर दूसरी बात, और आप सोचिए, इस कहानी में आपकी बात समझ में नहीं आती कि शंकर जी जो इतने तपस्वी थे, हमारे हिसाब से तो वो भगवान ही है ना भाई। अभी हमें ये क्लियर हुआ है कि वो देवता हैं और परमात्मा शिव भगवान है, राइट, ईश्वर है। लेकिन हम तो उन्हें ईश्वर ही समझ के कहानी सुन रहे हैं ना आज तक। ईश्वर में इतना गुस्सा, सोच के देखिए, ईश्वर में इतना गुस्सा, इतना हद तक गुस्सा कि इस बच्चा छोटा बैठा है। सोचिए आप,
अगर मैं इस बच्चे को अभी कुछ बोल दूं, दो चार बातें, मैं समझता हूं पूरी क्लास खाली हो जाएगी। अभी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हो गया नहीं? कैसा आदमी है यार, अपने आप को संत समझता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है। वहां ईश्वर एक छोटे बच्चे की गुस्से में गर्दन काट देता है और हम उसकी जम के पूजा करते हैं। हम कुछ नहीं सोचते, गर्दन काट दी, इतना गुस्सा। विवेक कहां चला जाता है फिर हमारा? इन्हीं चीजों के लिए ना कुछ लोग तो इस कह देते हैं ब्रह्मा कुमारी इस भगवान को मानते ही नहीं है। एक्चुअल में हम सिर्फ मानते ही नहीं, हम जानते भी हैं। हम हर चीज जानते हैं, अर्थ सहित उसे करते हैं। उस चीज का, हर एक चीज का अर्थ है। आप बिना अर्थ के कुछ भी करोगे, जीवन अनर्थ हो जाएगा। और हुआ ही पड़ा है, हुआ ही पड़ा है। गोलियां खा खा के जी रहे हैं। अब तक तो शरीर के लिए खा रहे थे, अब तो मन के लिए भी गोलियां खा रहे हैं। डिप्रेशन की गोली चल रही है। और अब बच क्या गया? ये सब पता है क्या क्यों हुआ है? भगवान की हमने ग्लानि करी है। ये भगवान का अपमान है। आप मुझे ही कह दो, मुझे ही कह दो ये सब बातें कि कबीर भाई तो पत्थर में है, टिक्कर में है, कुत्ते बिल्ली में है, और जो भी गंद संद चीज में है। क्या मैं सोचूंगा वाह मजा आ गया, कितनी अच्छी बात बोले मेरे बारे में, और हम ईश्वर के लिए बोल रहे हैं सब बातें। क्या क्या हमने उनके लिए बोला है? और ये जो बात, बच्चे की गर्दन काट दी है। आप मुझे, मेरे पे ब्लेम लगाओ, कबीर भाई ने उस बच्चे को 2 गाली दे दी, मेरे को कितना बुरा लगेगा। उसकी गर्दन काटने का ब्लेम लगा दिया सीधा। तो जो हमने ईश्वर की ग्लानि की है ना, ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम ईश्वर की ग्लानि करते हैं ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में हम पे पाप जमा होता जाता है। और जब पाप जमा होता है, पाप जमा होने का ही कारण है कि डाउन। ठीक, अब यहां पे आइए। तो जब उन्होंने उनकी गर्दन काट दी, ठीक है, और एक और बात सोचने की बात है, चलो ठीक है काट दी तो कोई बात नहीं, चलो ये भी मान लेते हैं हम, काट दी। उसके बाद पहले तो एक हिंसा करी, फिर जब उन्हें गर्दन लगानी ही थी, लगा सकते हैं कटी हुई गर्दन, अरे तो वही गर्दन उठा के लगा देते ना। बेचारी एक और हिंसा करवा दी, एक और मां का बच्चा मरवा दिया, 2 हिंसा। और फिर भी हम तालियां बजाते हैं सुन के, सोचते नहीं। एक्चुअल में कहानी सच है और इसके पीछे कुछ गहरा रहस्य है, ये सोचना चाहिए। जब भी कभी ऐसी कहानियां सुनो ना, उसके पीछे के रहस्य को समझो कि इसके पीछे कुछ मैसेज है क्या। मैं उस मैसेज को जानना चाहता हूं। अब वो मैसेज जानिए ध्यान से, लेकिन थोड़ा सा खोल के रखना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर से भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारा इसे पहले भर रखा है ना। अब सुनो, शिव परमात्मा का ये गायन है, जो वहां हम शंकर जी को शिव मानते हैं ना, तो वो शिव परमात्मा का ही गायन है। शिव आए परम धाम से, परलोक से आए पार्वती से मिलने। अब राइटर क्या लिख रहा है, उसने बोला पार्वती से मिलने, वो ये नहीं कह रहा पार्वतियों से मिलने। क्या जरूरत है, सिर्फ पार्वती लिख दिया, माना समझाने के लिए, पर वो वास्तव में सिर्फ पार्वती से नहीं, पार्वतियों से मिलने आए हैं। पार्वतियों मतलब, पार्वती का मतलब होता है जो पार्वतन से यहां आई हुई है। पार्वतन मतलब परलोक। आप कहां से आए हो? क्या आप परमात्मा के साथ, कल बताया था ना, पति का रिश्ता जोड़ सकते हो? बताया ना उसने गीता में, साजन सजनी का रिश्ता जोड़ सकते हो? तो शिव पार्वतियों का साजन भी है, ये कनेक्शन है। वो आया पार्वतियों से मिलने। जैसे पार्वती से मिलने आया, तो इस पार्वती ने जो अंदर बैठी है, मतलब आत्मा की बात है, ये राइटर लिख रहा है समझाने के लिए, ध्यान देना। तो इस पार्वती ने क्या किया, अपना अहंकार सामने खड़ा कर दिया। अहंकार, अब अहंकार को उसने क्या दिया, एक बच्चे का नाम। अहंकार को बच्चे का नाम दिया। जैसे मैंने कहा था उस दिन, आपको दिया था ना होमवर्क, कि अगर एक शांति और क्रोध का झगड़ा हो रहा है तो चित्र कैसे बनेगा। ऐसे अगर मेरा क्रोध सामने खड़ा हो जाए तो चित्र में मैं क्या करूंगा, उसे एक अहंकारी बच्चा ही बनाऊंगा ना, क्योंकि वो मेरा है, तो मेरा बच्चा ही हो सकता है ना, तो मैं उसे अहंकारी रूपा बच्चा बना दूंगा। वो खड़ा कर दिया, अहंकार का बच्चा खड़ा है, शिव आ गए।
जैसे शिव आए, अब शिव आ चुके हैं आपके पास, यानी ये ज्ञान जो मिल रहा है, यानी शिव आपके पास आ रहे हैं। अब आपके पास आए, आप कहते हैं हाँ ऐसे कैसे भगवान आ जाएगा, और भगवान तो वो है, ये है, हमने तो वो सुन रखा, ये सुन रखा है, कितनी सारी चीजें हमारे बीच में आड़े आ जाती हैं। यानी वही अहंकारी रूपी बच्चा खड़ा हो जाता है बीच में और शिव को पार्वती से मिलने नहीं देता। तब फिर क्या करते हैं शिव, उस अहंकारी बच्चे की यानी अहंकार रूपी गर्दन काट देता है। गर्दन, सर कहते हैं ना, जब कोई उठा के चलता है सर, क्या कहते हो, इसका अहंकार बहुत बड़ा हुआ है, यानी अहंकार का सिंबल है सर, इसलिए रावण को 10 शीश दिखाते हैं। ठीक, उसका सर काट देते हैं अहंकार का, और उस पर सर रखते हैं विजडम का, जो ज्ञान दिया जा रहा है। आप सामने वाले को मत देखिए, ज्ञान वो दे रहा है आपको। अगर मैं देने आऊं ना तो कब कब भूल जाऊं, इतनी बातें याद नहीं रह सकती है। ये सब जो आती है ना नई नई चीजें, ये सब याद नहीं रहेंगी, ब्लैंक हो जाता है माइंड। वो ही देता है, मुझे मत देखिए, वो आपको ज्ञान दे रहा है। क्या कर रहा है, जो अहंकार बीच में आता है ना, उसकी पहले ही दिन से गर्दन काट रहा है। वो हमारी गर्दन काट रहा है, अहंकार की गर्दन काट के, और क्या कर रहा है, चुप 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 विजडम की गर्दन रख रहा है आपके ऊपर। पिछले कितने दिन हो गए हमें आते हुए, कुछ 6 दिन में कुछ हद तक सच सच बताना, विजडम यानी बुद्धिमानी की गर्दन आई है या नहीं आई है, बोलो हाँ या ना, आई है ना। अहंकार की गर्दन कुछ कटी है या नहीं कटी है। यही बात अगर पहले दिन आपको ना बता के, दूसरे दिन ना बता के, तीसरे दिन ना बता के, डायरेक्ट मैं भाई साहब के पास आता और आके बोलता, सुनो ये संगम युग चल रहा है और भगवान आके पढ़ा रहा है हमें, आप मानते? क्या बीच में आता, अहंकार, समझे? तो गर्दन चुप चुप कट रही है ना, गर्दन कट रही है और विजडम की गर्दन आ रही है। अब विजडम की गर्दन मतलब तो हाथी का मुंह क्यों दिखाया, क्योंकि हाथी का जो पूरा चेहरा है वो विजडम का ही प्रतीक है। जैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, बड़े कान, बड़े कान नहीं होंगे उसके, बड़े कान का मतलब है लिस्निंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है उसकी, ध्यान से सुनेगा, समझ में आया। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, छोटा मुंह, हाथी का मुंह, कम बोलेगा, सुनेगा ज्यादा, कम बोलेगा, छोटी आंख, इविल चीज को नहीं देखेगा, इवन दूर की दृष्टि रखेगा। इसलिए दूर आप देखोगे तो आप कभी भी देखना, दूर देखते हो आपकी आंखें ऐसे हो जाती है, छोटी हो जाती है ना, इसलिए हाथी की आंखें छोटी दिखाई जाती है। सूंड, सूंड क्या, सूंड से क्या करता है हाथी, सूंघ कर परखता है, सूंघ कर परखता है, ठीक है। और लव और लौ का बैलेंस करता है हाथी, उसी सूंड से बड़े बड़े पेड़ को उखाड़ के फेंक सकता है, और उसी सूंड से अपने बच्चे को बड़े प्यार से सहलाता है, अपने आप को नहलाता है उसी सूंड से, और अपने मालिक से भी उसी सूंड से ही प्यार करता है। वो उसी सूंड से महावत को उठा के अपनी पीठ पे बिठाता है। दिस इज कॉल्ड लव और लॉ का बैलेंस रखता है बुद्धिमान व्यक्ति। लव भी उसमें बहुत होगा, लॉ भी होगा, क्योंकि सिर्फ लव ही लव हो, लॉ ना हो तो आप कहते हैं ना बच्चा बिगड़ गया, और सिर्फ लॉ हो लव ना हो तो बच्चा बिगड़ नहीं गया, बस भाग ही गया आपको छोड़ के, क्योंकि आप उसके पीछे पड़े रहते हो। तो लव और लॉ का बैलेंस रखेगा बुद्धिमान व्यक्ति। ये बात समझ में आ रही है आपको? इसलिए वो हाथी का ही मुख दिखाया, घोड़े का भी दिखा सकते थे, लेकिन हाथी का दिखाया क्योंकि हाथी का पूरा मुख विजडम का प्रतीक है। अब इन्हीं चीजों को बढ़ाने के लिए अपने अंदर हमने गणेश जी की मूर्ति को रखा है, उसे हम पूजा करते हैं ताकि हम उससे कुछ सीख सके और उनके जैसे बन सके, मतलब अपनी लिसनिंग्स को बढ़ा सकें, इविल देखना बंद कर दें, कम बोलें, लव और लॉ का बैलेंस रखें, ये सब करें। समझ में आई ये बात आपको? इसलिए ये चित्र रखा गया है। नहीं तो देखा जाए वास्तव में यह आत्मा का ही गायन है, आप सबका ही गायन है। आप में जो ये करेगा उसका यहां चित्र अपने आप रखा जाएगा भक्ति मार्ग में। क्योंकि ये कौन थे, शिवपुत्र, और हम सब कौन है, पता चल गया ना, हम सब शिवपुत्री हैं। तो आप में जो ये कर लेगा उसका ही फोटो वहां इस रूप में रखा जाएगा, पहचान नहीं पाओगे बस। बाकी पूजा आप में जो करेगा ये उसकी होती है, ठीक।
अब तक समझ में आ रहा है कुछ? दूसरे भी हैं साथ में बैठे, कौन बताओ इनके बारे में भी आपको। हनुमान जी की पूजा क्यों होती है? ये ऐसे क्यों है? बंदर की तरह शेप क्यों है इनकी? बताऊं या नहीं बताऊं? परमात्मा कहते हैं, अब यहां भी आप उसकी कलाकारी देखना जिसने ये पूरी कहानी लिखी है रामायण की। उसने कितने अच्छे अच्छे मतलब सोचा है, चिंतन किया है, कमाल का चिंतन है। देखो हनुमान, हनुमान जी देखे गए हैं, उनका जो रूप है एक बंदर का है। परमात्मा शिव कहते हैं कि मैं आता हूं तुम्हें ज्ञान देकर, जैसे बताया था ना शंकर जी का चित्र दिखा के कि तीसरा नेत्र खोलता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, है ना। मैं आता हूं तुम्हें बंदर से मंदिर के लायक बनाता हूं। क्या करता हूं? अच्छा, चेहरा तो मनुष्य का, ये बंदर का है। तो परमात्मा कहते हैं तुम्हारा चेहरा यानी सूरत भले मनुष्य की है, लेकिन सीरत बंदर की हो गई है। सीरत माना चरित्र बंदर का हो गया है। मैं उस चरित्र को बंदर से मंदिर के लायक बनाता हूं, यानी देवता बनाता हूं। मंदिर में तो देवताओं की पूजा होती है ना। बंदर में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार किसी भी प्राणी की तुलना में सबसे ज्यादा होता है, और ये आज मनुष्य के अंदर भरे पड़े हैं। भरे या नहीं भरे? तो मतलब क्या हुआ? चरित्र कैसा हो गया? अंदर जैसा। परमात्मा क्या करते हैं? ज्ञान देते हैं। ज्ञान देके क्या बनाते हैं? बंदर से देवता, नर से नारायण। तो उस चरित्र को बदल के देवता जैसा। इसलिए एक बंदर की पूजा मंदिर में देवता के रूप में होती है। ये इस प्रोसेस का गायन है कि भगवान ने यहां आके ऐसा किया है। इसलिए फॉर्म दिखाई बंदर की, लेकिन चरित्र देवताओं का। हम सोचते हैं जो वो बंदर बाहर घूमते रहते हैं ये सब हनुमान जी हैं, उन्हें हनुमान भी समझते हैं। एक तरफ देखो, बाहर से हनुमान समझते हैं, लेकिन उन्हें पत्थर मारने से भी बाज नहीं आएंगे। अगर छत पे देखो तो लकड़ी लेके भागेंगे। क्यों भाग रहे हो? हनुमान जी आए, पैरों में गिर जाओ। जानते हैं हनुमान जी नहीं है, पर क्या है ना, बस वही ना, रैट रेस, भाग रहे हैं, बस कुछ नहीं सोच रहे हैं। वो बंदर, वो हनुमान जी की बात नहीं है, ये यहां की बात है कि हमारे चरित्र को ईश्वर ने देवता जैसा बनाया था। तब अब सोचना, अब इस प्रोसेस को सोचना कि जब एक बंदर मंदिर के लायक बन रहा है, यानी जब ये चरित्र बदला जा रहा है, तो आत्मा रूपी सीता, क्या बोलो मेरे साथ, रावण रूपी विकारों की कैद से बाहर आएगी या नहीं आएगी? आएगी। जब मैं आत्मा काम, क्रोध, मोह, लोभ को छोड़ रही हूं, तो मैं काम, क्रोध, मोह, लोभ को छोड़ती जा रही हूं का मतलब मैं रावण की कैद से छूट रही हूं या नहीं छूट रही हूं? छूट रही हूं ना। क्या हुआ? इस कहानी को बनाते हुए लेखक ने बड़ी सुंदर तरीके से दिखाया। यहां पर परमात्मा को दिखाया राम, ठीक है, और आत्मा को दिखाया सीता। समझे? अगर सोच के देखो, विवेक पर जोर डालो, अगर त्रेता युग में ही रावण है और वो सीता जी को चोरी करके ले जाता है, तो मुझे ये बताइए वो कैसा स्वर्ग है भाई? कलयुग से भी बदतर हो गया त्रेता युग। तो फिर तो क्या ऐसा राम राज्य आप चाहते हो जहां पर यह काम हो रहा है? तो वास्तव में यहां कोई दुख की बात है ही नहीं, यहां तो सुख ही सुख है। पर जब लेखक लिख रहा है इस बात को, तो वो जो बेस्ट होके गए हैं, बेस्ट उदाहरण के लिए उन्हीं का यूज किया जाता है, उनका नहीं किया जाता जो ऐसे गिरे पड़े होते हैं। उदाहरण उन्हीं के दिए जाते हैं। तो जब लिखा जाए तो क्या करे, क्या करे, तो उन्होंने क्या किया? भगवान के लिए राम का यूज किया और आत्मा के लिए सीता का यूज किया। आत्मा को और रावण के लिए क्या किया? विकारों के नाम बताता हूं, सुनो, बोलो। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, भय, आलस्य, ये हो गए 10 विकार। ठीक, इन्हीं 10 विकारों को रावण की शेप में 10 सर बना के दिखाया गया है।
ठीक है, 10 सर बना के दिखाया गया है। ये कहां है? आपके अंदर है या नहीं है? इसका मतलब साफ है कि इन्होंने आत्मा रूपी सीता को कैद कर रखा है। और कहां बैठा रखा है? कहां दिखाया था बिठा के? सीता कहां बिठाई थी रावण ने ले जाके? हाँ जी, अशोक वाटिका में ना। क्या वो अशोक वाटिका थी या वो शोक वाटिका थी? अशोक का मतलब होता है जहां सुखी सुख है, वहां सुख था। सीता जी का चेहरा ऐसे दिखाई गई है ना, तो वो खुश कहां है? तो जब मुझे इस रावण ने कैद करके मुझे आत्मा को यहां बिठा रखा है, तो उसने मुझे शोक वाटिका में बिठा रखा है, दुख की वाटिका में। तब परमात्मा आते हैं और आके क्या करते हैं? आत्मा को ज्ञान देते हैं। मतलब हनुमान की एंट्री, हनुमान की एंट्री। हनुमान मतलब जो अनुमान, अपमान, अभिमान का हनन कर दे अपने अंदर से, वो हनुमान है। परमात्मा ज्ञान देके इन सब चीजों का खत्म करते जा रहे हैं, विकार खत्म होते जा रहे हैं, आत्मा रूपी सीता बाहर आ जाती है और मिलती है अपने राम से, यानी परमात्मा शिव से। इसलिए राम के लिए कहा गया, ध्यान देना, दशरथ का बेटा राम, घट घट में बैठा राम, और एक राम जगत से न्यारा। राम एक नहीं है, दशरथ का बेटा राम यानी त्रेता युग के श्री राम वो हैं। घट घट में बैठा राम यानी आत्मा राम, आत्मा को भी राम कहते हैं, कह सकते हैं। और एक राम जगत से न्यारा मतलब परमात्मा शिव को भी राम कहते हैं। जब उस राम की बात होती है तो वहां श्री नहीं लगता। इसलिए राम के सामने कई बार देखा होगा कि राम भी कह रहे हैं और श्री राम भी कह रहे हैं। तो जब श्री राम कह रहे हैं तो ये वाले, और जब राम कह रहे हैं तो परमात्मा शिव, और जब आत्मा राम कह रहे हैं तो इसकी बात हो रही है। नोबडी नोज दैट। इस बात को कोई नहीं जानता। तो इस बात को जब क्लियर कर लोगे तो सारी मुझावट जो है, जिसने हमें गिरावट में लाया है, थकावट में लाया है, वो मुस्कुराहट में ले आएगी आपको। समझे? ये सब तकलीफें, दुख सब खत्म हो जाएंगे अगर आप रियलिटी को जानेंगे, वास्तविकता को समझेंगे, जीवन बदल जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको? कोई प्रश्न उठ रहा है किसी का? हाँ, सर दिखाया गया जो कटा हुआ है, उनमें से 5 पुरुषों का दिखाया गया और 5 महिला की दिखाया गया। इसका अलग क्यों किया? क्योंकि 10 विकार हैं अलग अलग महिला। एक्चुअल में क्या है कि है तो ये 200 के 200 विकार आत्मा के, लेकिन जब आत्मा फीमेल चोले में होती है तो कुछ अलग विकार ज्यादा एक्टिव रहते हैं, और जो पुरुष चोले में होती है कुछ इधर के 5 विकार ज्यादा एक्टिव रहते हैं। इसलिए काम और क्रोध को मेल संस्कार कहते हैं। मेल, जिसको किसी में बहुत गुस्सा होता है क्या कहते हैं? इसका, जैसे किसी बहन में बहुत गुस्सा हो तो क्या कहेंगे? इसमें इसका मेल संस्कार बहुत ज्यादा है, इसके अंदर मेल संस्कार बहुत ज्यादा है, मतलब गुस्सा बहुत करती है। तो कुछ वाइसेस ऐसे हैं जो मेल्स में ज्यादा होते हैं और कुछ वाइसेस ऐसे हैं फीमेल्स में ज्यादा होते हैं। जैसे कि मोह, लोभ कहां कहां छुपा के रखी है माताएं, पता है इनको? लॉकडाउन में कहां कहां से निकाली थी इन्होंने अठन्नी चवन्नी अपनी। लोभ बहुत रहता है, मोह बहुत रहता है, ठीक है। अहंकार पुरुषों में बहुत ज्यादा होता है, स्त्रियों में भी होता है, तुलनात्मक रूप से परसेंटेज में थोड़ा सा कम निकल सकता है। ईर्ष्या थोड़ी सी ज्यादा होती है, पुरुषों में भी बहुत होती है, डोंट वरी, ज्यादा खुश मत होना कोई सा भी है, पर थोड़ी बहुत परसेंटेज में ही कम हो सकती है, ठीक है। वैसे तो कई पुरुषों में बहुत स्त्रियों से भी ज्यादा होती है, क्योंकि उसको पुरुष से भी होती है और स्त्री से भी होती है। स्त्री को स्त्री से होती है बस, पुरुषों से नहीं होती, लेकिन पुरुषों को पुरुष से भी और स्त्री से भी केवल डबल होती है। तो ये बात है, गायन है इस बात का, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, आत्मा के ही विकार है। ओके, अब एक और, चलो इन्होंने बात छेड़ दी, मुझे याद आ गया। कहते हैं कि जब राम यानी श्री राम जी जब उसके रावण के सर काटते हैं तो एक सर कटता दूसरा आ जाता था। कहते हैं तीसरा कटा चौथा आ गया, मतलब सर खत्म ही नहीं होते, ऐसा होता है। ऐसे ही जो आत्मा के अंदर ये विकारी रूपी रावण है ना, आप एक विकार पे काम करो, एक हल्का पड़ने लग जाएगा लेकिन दूसरा एक्टिव। आप कहो क्या करें यार, समझ नहीं आता, होता है ऐसा नहीं होता। आप ये तो जो है इसमें कुछ बैठे हैं जो राजयोग अभी परफॉर्म कर रहे हैं, वो तो अनुभवी है ना, कि एक विकार पे काम करते हुए आपको थोड़ा कम होने लगता है, दूसरा ऊपर चढ़ जाता है। तो क्या करें ऐसा कि 10 के 10 कट के नीचे गिर जाए? तो क्या बताया था विभीषण ने उनको?
कि इसकी नाभि में तीर मारो। नाभि में तीर मारने का मतलब है कि देह भान से मर जाओ, कि मैं देह हूं ही नहीं, मैं तो एक आत्मा हूं। ऐसे खुद को देह समझोगे ही नहीं, आत्मा समझोगे, तो 10 के 10 विकार नीचे गिरेंगे कट के। अगर एक एक पे काम करने जाओगे तो यहां देह भान को नष्ट करने की बात है। नाभि का सेंटर होता है ना देह का, यहां तीर लगवाया था, यानी पूरे देह को खत्म करा दिया। देह भान खत्म, अब हम निर्विकारी बन गए हैं। तब रावण मर जाता है ना। ये बात समझ में आई आपको? तो मेरे भाइयों बहनों, ये बात ध्यान से सुन लो कि जितनी भी कहानियां रामायण महाभारत, ये जो भी आपने सुना है, ये घटना सत्य है, किंतु इनका समय थोड़ा अलग है और ये बिल्कुल हूबहू वैसे नहीं घटित हुई हैं जैसे आप इन्हें टीवी पे देखते हो। टीवी पे तो आप देख ही रहे हो, एक रामायण पहले देख लो फिर नई वाली देख लो, दोनों में भी कितना फर्क है। तो ऐसी जब ये लिखी भी गई हैं, अब जो दूसरा बना रहा है ना रामायण, जिसने बनाई है, अब उससे पूछ रहा जाके, भाई एक बात बता, पहली रामायण में तो ऐसे दिखाया, तुमने ऐसा क्यों दिखाया? तो पता वो क्या बोलेगा, वो रामायण पढ़ लो, उसमें ऐसे दिखाया गया है कि नहीं? तो रामायण फिर किसने लिखी? मनुष्यों ने लिखी है ना। तो ऐसी कितनी रामायण रखी गई है। अगर 2 रामायण बन गई, तीसरी बनने आ जाए टीवी पे, तो वो निश्चित तौर पर पहली और दूसरी से मैच करती नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो पहली बनी है वो दूसरे राइटर की उठा के बनाई गई है, दूसरी बनी है वो दूसरे की उठा के बनाएंगे, और तीसरे की उठा के बनाएंगे, और उसमें बिल्कुल अलग चीजें होंगी। तो इसका मतलब साफ है कि ये चिंतन है जो लिखा गया है, समझाने देने के लिए, भ्रमित करने के लिए नहीं, समझाने देने के लिए। लेकिन हमने उसको हूबहू उठाया, ऐसा नहीं हो सकता ना। भाई रावण यहां आता है, यहां से एंट्री मारता है द्वापर, कह सकते हो त्रेता के एंड पे एंट्री मार रहा है, तो लिखने वाले ने कह दिया त्रेता में रावण था, कह सकते हो, कोई बात नहीं। पर उसको समझना जरूरी है, एंट्री कहां मारी है? त्रेता के एंड में मारी है, बिल्कुल एंट्री रावण ने। रावण मतलब विकार। फिर वही जो मैंने बच्ची से होमवर्क दिया था कि शांति क्रोध का युद्ध हो रहा है, तो अब मैं बच्ची को होमवर्क दूं कि बेटा बना के लाना कुछ ऐसा जिसमें काम क्रोध मोह लोभ अहंकार सब कुछ भरा पड़ा है, ऐसा एक आत्मा, उसका चित्र बना के लाओ ताकि समझ में आए। तो बच्ची क्या करेगी? ऐसे ही तो बनाएगी। तो उसने बनाया, लेखक ने बना दिया। फिर उसको मारा किसने? राम ने। राम कौन? ईश्वर। ठीक है। ये सीता कौन? आत्मा, जो उसने कैद करके बैठा है, जिसको वो बाहर निकलवाया। ऐसे अगर इसको ऐसे समझोगे तो जीवन में जरूर परिवर्तन आएंगे। नहीं तो मैं तो आपसे कल भी कह रहा था कि मान लो x इज इक्वल टू इतना, आपका उत्तर ना निकले तो मान लेना ये गलत है। मान लेना ये गलत है। जो भाई साहब बता रहे थे सारी बातें मन घड़ंत है। अगर आपको उत्तर ना निकल के आए तो बाहर है ना। बाकी जो बातें मैंने एक्सप्लेन की है वो बातें तो वर्षों से सुनते ही आ रहे हो, और आप जानते हो उसे सुनने से कौन से हमारा उत्थान हो गया। पतन तो हुआ है, पतन तो हुआ है। जो शब्द केवल साइंस की बुक में हुआ करता था, आज वो यहां है। कौन सा? स्ट्रेस। इट वॉज इन साइंस ओनली, साइंस के सब्जेक्ट में था ये, राइट, विज्ञान के बुक में। आज ये यहां है और हर दम है। ऐसे लगता है ये तो नेचुरल गुण है आत्मा का। आप में से भी कई बैठे बैठे भी ज्ञान सुनते सुनते भी शायद स्ट्रेस क्रिएट कर रहे होंगे। तो स्ट्रेस इतना नेचुरल हो गया है, बट ऐसा नहीं है। ये बात क्लियर हो गई सबको? यहां तक स्पष्ट हो गई ना? गुड, बस हो गया काम। फिर हम द्वापर में प्रवेश तो कर ही गए थे इनके साथ। फिर यहाँ पे यज्ञ, ये भी होने, यज्ञ यहां से शुरू हो गए। फिर ये देखो पेड़ों की पूजा शुरू हुई। जो मैंने बताया था कि प्रकृति को परमात्मा मानते हैं, ये पेड़ों की पूजा हमने शुरू कर दी। फिर हम नीचे आए, ये सन्यासी वगैरह जो भी कर रहे हैं। इधर देखो महिलाओं पर अत्याचार शुरू हो गए। इधर देखो जिनकी पूजा हम कर रहे हैं उनको हम 5-7 दिन अपने घर में रखते, बड़े सम्मान से पूजते हैं और जाके उन्हें पानी में डुबो देते हैं और इसे हम बहुत सम्माननीय मानते हैं। वही सागर की लहरें उसे बाहर फेंक देती है। कभी सागर के किनारे पे जाके देखना, वहां पे इतना गंद पड़ा होगा, और जो मूर्ति आपने घर में बड़े सम्माननीय तरीके से रखी थी वो उस गंद पे पड़ी होगी। तब आपको नहीं आता कि हमने गणेश जी के साथ क्या कर दिया। ये सम्माननीय बात है, ये अपमानित करने वाली बात है किसी को कि पहले उसे पानी में डुबो रहे हो, ठीक है, फिर वो पानी गंदा उसे गंद में फेंक रहा है। अभी मैं देख रहा था, एक सड़क से आ रहा था तो एक नाला निकल के जा रहा था। नाला सूखा हुआ था, मतलब पानी नहीं था, कीचड़ था उसमें, बहुत गंदा कीचड़,
और वो बड़ी नदी से मिल रहा था। तो मैंने देखा कि इधर को देखा तो उसमें गणेश जी की मूर्ति भी पड़ी हुई थी, गंध में एकदम। बताओ, ये सम्माननीय है? लेकिन नहीं, क्योंकि जब बुद्धि भ्रष्टाचारी हो जाती है ना, जब बुद्धि यानी मन, आत्मा रावण की कैद में होता है, तो सारे काम उल्टे करवाता है रावण हमसे। समझ में आई ये बात? तो ये भक्ति भी दूषित कर दी हमने। भक्ति यहां पे श्रेष्ठ करते थे, लेकिन बैटरी डाउन, ये भी डाउन। फिर हम नीचे आए, ये तो आप देख ही रहे हैं। अब हाँ, ये सब हो रहा है, कोई शांति सम्मेलन कर रहा है, शांति कैसे आए, अना संत समाज, ये सब जितने भी हैं सब हो रहा है, लेकिन कोई फायदा, कोई कुछ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ का ज्ञान स्पष्ट है नहीं। जब तक यहाँ नहीं है, सब कुछ फेल होता रहेगा, कुछ भी करते रहना चाहे। फिर यहाँ आ जाओ, अब देखो ध्यान से सुनना जो बता रहा हूं। 1 2 3 चीज यहाँ दिखाई गई है। परमात्मा ने बताया है 1936 में जब परमात्मा अवतरित हुए तो उन्होंने ज्ञान दिया और बताया कि कलयुग का जो अंत है, यानी परिवर्तन कैसे होगा। तो परिवर्तन का उन्होंने बताया कि सतयुग आने से पहले कलयुग के बिल्कुल एंड पॉइंट पर महाभारत होगा। वही महाभारत जो आपने टीवी में देखा है। अब मैंने कहा था ना, वो बिल्कुल वैसे नहीं हुआ है जैसे आपने देखा है, वो इस ढंग से होगा। ये सुनिए, 3 तरीके से नेचुरल क्लैमिटीज आएंगी, यानी जो अभी कभी कभी भूकंप आ जाता है, कभी कभी बाढ़ आ जाती है, ये अब आने वाले बचे 10 वर्षों में बिल्कुल चरम पे होगा। भूकंप, बाढ़, सुनामी, ये सब एक साथ आएंगे, तबाही मचा के रख देंगी, पलट के रख देंगे सब कुछ, क्योंकि इन्हें इस धरती को अब गंद को साफ करना है। क्योंकि अब ये धरती देवताओं के लिए खाली होनी है, क्योंकि अब सतयुग आना है, सवेरा आने वाला है, इसलिए चीजें चरम पे होती जा रही हैं। दूसरा, हिंदू मुस्लिम के नाम पर युद्ध, ठीक है, भारत में होगा। भारत में कास्टिज्म को लेकर बहुत बहुत आने वाले समय में झगड़ा होंगे, लड़ाई होंगी और बहुत लोग। तीसरा, वर्ल्ड वॉर। जब परमात्मा आए थे, ज्ञान दिया था, ये बातें तभी बता दी गई थी, लेकिन उसके बाद से आप देख चुके हैं अब तीसरा वर्ल्ड वॉर होने वाला है। लक्षण तो बन ही रहे हैं, साफ देख ही रहे हो बार बार। अगले 10 वर्षों के अंदर कभी भी वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता है। जब होगा तो उसके बाद ये धरती खाली होनी ही है और ये आना ही है। ठीक है, अब आप ये बात मानो या नहीं मानो, ये होगा जरूर, ये होगा जरूर। सिर्फ ज्ञान के आधार पर नहीं कह रहा हूं, और बाकी आप तो सभी अनुभव कर ही रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि बाहर तो भाई साहब इतना सुख है कि पूछो मत, इतना प्यार है कि पूछो मत, बाहर तो सतयुग स्थापित हुआ पड़ा है, आप कह रहे हो ये होगा। आप देख ही रहे बाहर क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये सब होगा जरूर। और फिर ये दुनिया, पहले यहां से सारी आत्माएं जाएंगी अपने घर, ये घर परम धाम ब्रह्मलोक ये रहा, और यहां से वो आत्माएं नीचे उतरेंगी जिन्होंने इस समय पर परमात्मा से ज्ञान लेकर तपस्या करके अपनी बैटरी को चार्ज किया है। वही सतयुग में पार्ट बजाने के काबिल हैं, अन्यथा सारी पार्ट नहीं बजाएंगी, बाकी जाके घर में आराम करेंगी। जब तक वापस घूमकर उनके बैटरी के हिसाब का माहौल नहीं बन जाएगा, तब तक वो वापस नहीं आ सकती हैं। लेकिन जब यहां मानो फिर से घूम के द्वापरयुग आया, तब ये एक एक करके उतरती रहेगी जितनी इनकी बैटरी होगी। ये बात क्लियर हो गई। ये चाहे तो परमात्मा चुटकी बजा के कर सकते हैं ये काम, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आपने रामायण भी देखी है, सब देखा है, महाभारत भी देखी है। आपने देखो रामायण में देखा है कि श्री राम कर नहीं रहे हैं, करवा रहे हैं, वानर सेना से करा रहे हैं, बंदरों से करा रहे हैं ना। मतलब साफ है कि परमात्मा शिव, हम जो बंदर वाले चरित्र की आत्मा बन गई हैं, हम बंदरों से इस दुनिया को बदलवाएंगे। चाहे तो खुद कर सकते थे। ऐसी महाभारत में देख लो, 18 दिन महाभारत दिखाया गया है, वहां कृष्ण नहीं कर रहे हैं, करवा रहे हैं। मतलब ये यहाँ की बात है कि परमात्मा हमसे करवाएंगे ये सब। क्यों? इसी आधार पर हमारा भाग्य बनता है। नहीं तो फिर मानो एक आत्मा यहां आके कृष्ण के रूप में आ गई, दूसरी उनके भैया बन के आ गई, तीसरा उनका दोस्त बन के आ गई, ऐसे बन के आ गई, तो मेरा प्रश्न नहीं उठेगा परमात्मा के सामने
कि आपने इस आत्मा को कृष्ण का रोल क्यों दिया, मेरे को क्यों नहीं दिया, मैं भी तो आपका बच्चा हूं, यही आपका बच्चा है, इन्हीं को कृष्ण क्यों बनाया, मेरे को क्यों नहीं बनाया? तो क्या बोलेंगे, उन्होंने यहां पर ऐसी श्रेष्ठ तपस्या की है, ऐसी सेवा की है, इतना पुण्य जमा किया है, तो वो आत्मा वो बनी है। आपके पास भी मौका है, आप जितना पुण्य करेंगे, जितनी सेवाएं करेंगे, आपको भी उसी आधार से वहां पर पद मिलेगा, सतयुग में, पैराडाइज में, जन्नत में, इसको आप अलग अलग नामों से बोलते हो। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ओके, स्पष्ट? कोई डाउट? कोई डाउट? यहां पर 8 जन्म, यहां पर 12, यहां पर 21 और यहां 42 कलयुग में। कलयुग में हमारी अकाल मृत्यु बहुत ज्यादा होती है। एवरेज एज है हमारी कलयुग में 30 वर्ष एवरेज। किसी भी जन्म में आप 60 भी जी सकते हो, तो कितनों में कलयुग के अंदर हम 1-1 साल के अंदर भी शरीर छोड़ते हैं, 5-5 साल की उम्र में शरीर छोड़ते हैं। कलयुग के अंदर इतनी अकाली मृत्यु होती है हमारी। ठीक है, तो ये है कलयुग। यहां हम लेते हैं 42 जन्म। कहां पे? ऐड करो, टोटल कितना बना? 8 और 12 जोड़ो जोड़ो 20 और 21 और 42 कितने हुए? कितने हुए? ये तो 83 हुए, 84 कैसे होंगे फिर? ये तो 83 हुए ना, और ऊपर तो 84 लिख रहा है। तो 84 क्या है ये सुनो। 84 है, आपने जो ये बात सुनी थी ना, जो भी सुनी आज तक, ये कोई भी बात गलत नहीं है, पर कंप्लीट एक्यूरेट वे में आपको पता नहीं लगी है। कहते ना आधी अधूरी बात सुनी है। जैसे अभी मैं इनके कान में कुछ बोलूं, इनको बोलो, इनके में बोलो, इनके में, इनके में, एंड तक पहुंचेगी ना वो बात, क्या हो जाती है? ऐसी हमने ये ज्ञान सुन रखा है ना, जो भी सुना है सब ऐसे ही सुना है, वाया 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 वाया, अर्थ का अनर्थ बन गया। वास्तव में क्या है, 84 जन्म ही है। और जो कहते हैं ना कि ये जन्म, मनुष्य का जन्म बड़ा दुर्लभ मिलता है, कहते हैं ना, एक्चुअली में मनुष्य जन्म दुर्लभ नहीं मिलता, वो तो हम हर जन्म में बनेंगे, लेकिन दुर्लभ क्या मिलता है? संगम पर जन्म। जो जन्म है ना संगम पर, ये 700 करोड़ को नहीं मिलेगा, नहीं, क्योंकि 700 करोड़ को अगर मिल जाए तो वहां की पॉपुलेशन भी 700 करोड़ ही होगी सतयुग की। ये 700 करोड़ को नहीं मिलेगा, ये उतने को ही मिलेगा जितनी पॉपुलेशन सतयुग की है। तो मान लीजिए आप उनमें से लकीएस्ट सोल हैं, जिस ज्ञान को 7वें दिन 6वें दिन बैठकर सुन रहे हैं। नहीं तो ट्राई मार के देख लो, जाओ, विश्वास नहीं करो मेरा, जाओ अभी जाके जाओ बाहर निकलो और सुना के आओगे ज्ञान किसी को। 100 को सुनाओगे ना, तब जाके एक की बुद्धि में मुश्किल से बैठेगा। ज्ञान सुन भी लेगा, कहेगा अच्छी बात है, और बुद्धि में नहीं उतार पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका यहां रोल ही नहीं है, रोल है ही नहीं, तो बैठा ही नहीं पाएगा। आप वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जिन्होंने सुना है और अंदर उतार रहे हो इस बात। अब तो आप ही की तारीफ कर रहा है कि आप भाग्यशाली आत्माएं हो जो ये सुन पाई है 7 दिन। ये जन्म दुर्लभ है, ये जन्म दुर्लभ है। तो ये 83, अब इस शरीर में 83वां जन्म था, तब तक जब तक ये ज्ञान नहीं सुना था, जब तक कलयुग में थे। लेकिन इसी शरीर में दूसरा जन्म हो गया, इसी शरीर में, और संगम में आ गए और बन गए सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्य यहां होते हैं शूद्र कलयुग में, और आप बन गए शूद्र से सीधे ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब होता है ब्रह्मा के संतान। ब्राह्मण माना जिनका मन ब्रह्मांड में जा सके। मन ब्रह्मांड में अब जा सकेगा आपका, नहीं तो पहले जा सकता था क्या? भाई साहब यहां तक तो जाता ही नहीं है, कैसे मेडिटेशन करें? अब आपको पूरे ब्रह्मांड में घुमाएगा परमात्मा यहां बैठे बैठे। तो आप बन गए ब्राह्मण। ठीक है, तो इन शब्दों का ये अर्थ है। ब्राह्मण मानो वो शरीरधारी ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा हूं कि शादी ब्याह कराना, नहीं, ये वो ब्राह्मण है जो शादी ब्याह तो कराते हैं, लेकिन किसका? आत्मा का परमात्मा से विवाह कराते हैं। अब मैंने आप सबका विवाह करा दिया ना, लाओ निकालो सारा मालम, परमात्मा से विवाह हो गया, मैं आपका ब्राह्मण हुआ, ऐसे होता है। तो जब जैसे मानो एक ब्राह्मण विवाह कराता है स्त्री और पुरुष का, तो जो वो लड़की होती है, कन्या होती है, वो किसको याद करती है?
जिससे उसकी शादी होने वाली वो उसे याद आता है या वो ब्राह्मण याद आता है? कौन याद आता है? शादी हुई है ना, वैसी जिससे शादी करवाई है ना उसे याद करना। कभी ब्राह्मण को याद करते रहो, ब्राह्मण को याद नहीं करना है। कैसे याद करना है? तो ब्रह्मा कुमारी इसका जो ज्ञान है ना, इसकी यही सुंदरता है कि इस ज्ञान में आपको केवल और केवल सीधा डायरेक्ट ईश्वर से जोड़ा जाएगा, बीच में कोई गुरु कोई नहीं होगा। इसलिए यहां पर कोई पांव छूने की प्रथा नहीं है। मैं आपका गुरु नहीं हूं, मैं आपका जस्ट भाई हूं। आप मुझे जीवन भर भाई ही बोलेंगे, ठीक है? मैं आपका गुरु नहीं हूं, है ना, मैं भाई ही हूं आपका। यहां कोई गुरु नहीं है, गुरु एक ही है, सदगुरु। सदगुरु कहते हैं परमात्मा शिव को। गायन है ना, ओमकार निराकार कर्ता पूरक सदगुरु, कि उसका गायन है, वो है सदगुरु। कोई भी मनुष्य ना भगवान कहलाया जा सकता, ना सदगुरु कहलाया जा सकता। अगर ऐसा कहता है तो बहुत बड़े पाप का अधिकारी बनता है। कोई भी मनुष्य गुरु नहीं हो सकता, आपका टीचर हो सकता है। कोई भी गुरु नहीं हो सकता, कोई भी भगवान नहीं हो सकता। गुरु केवल परमात्मा है। अगर वो आपसे ये कहता है कि मैं आपका गुरु हूं और आप उसे अपना ईश्वर समझते हैं, तो आप भी गलत हैं, वो भी गलत है। उसका फर्ज है आपको ईश्वर से कनेक्ट करना और आपको ये स्पष्ट करना कि वही गुरु है, मैं गुरु नहीं हूं, मैं केवल आपको मार्ग बता रहा हूं उससे कैसे जुड़ना है। और हम क्या करते हैं, उस ब्राह्मण से ही, पता ना, कन्या की सगाई उससे होती है जिसकी वो लेकर आया था ब्राह्मण। कन्या उस ब्राह्मण से सगाई नहीं करती। और यहां क्या है, ब्राह्मण से ही सगाई कर लेते हो। जिसने परिचय दिया वही सब कुछ हो गया। रॉन्ग, टोटल रॉन्ग। डोंट डू इट एवर, कभी मत करना है बात। कोई आपसे करने को बोले, गलत कह रहा है फिर, ठीक है? हाँ, इसलिए यहां भी दिखाया गया है कि जो ब्रह्मा दिखाए गए हैं, प्रजापिता ब्रह्मा, यहां बोला गया है परमात्मा के द्वारा भी कि मैं इसके तन से यह ज्ञान जरूर सुनाता हूं, लेकिन तुम्हारा योग इससे नहीं होना चाहिए, मुझसे होना चाहिए। इसको तो तुम्हें फॉलो करना है। जैसा इसने तपस्या की और ये संपूर्ण बना, इन्होंने 1969 में संपूर्ण बन के अपनी देह का त्याग कर दिया था। 1969 में संपूर्ण बने और शरीर को त्याग दिया। तो इनकी तपस्या बहुत सुंदर थी, वो आपको कल बताऊंगा बहुत सुंदर तरीके से, हमें बहुत प्रेरणा मिलेगी, बहुत अच्छी स्टोरी है। तो परमात्मा कहते हैं इन्हें फॉलो करो, लेकिन इन्हें याद नहीं करना। कभी इनसे ही मेडिटेट करने बैठ जाओ, यही सब कुछ है। नो, इन्हें फॉलो करना है, याद मुझे करना है, ठीक है? इसलिए कहते हैं, लाइन आती है, फॉलो ब्रह्मा, मतलब ब्रह्मा को याद, ब्रह्मा जैसा बनने का प्रयास करो। लेकिन कहा भी था ना उस दिन कि हमें कृष्ण जैसा बनना है, लेकिन परमात्मा शिव से लेकर ही तो बनेंगे।